बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। गोल्ड को देखते हैं कि आज की डेट में गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। करंट सिनेरियो में अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है ये सेल प्रेशर में है और आज की डेट में अपनी जो इसकी रेजिस्टेंस थी वो इसने टेस्ट कर ली है, बट प्रेजेंटली अपनी रेजिस्टेंस अपनी सपोर्ट जो है वो टेस्ट कर ली है और करंटली अभी तक प्राइस जो है वो अपनी सपोर्ट पर ही है। सपोर्ट के अलावा अगर मैं एक ये चीज़ आपके साथ एक्सप्लेन करूं कि ये एक लेवल है, ठीक है। ये ग्रे कलर का आप देख रहे हैं, 1947 से लेकर 1944 तक ये एक लेवल है और इसको अगर आप गौर से देखें तो अभी तक पिछले 4-5 घंटों से प्राइस पहले इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेती रही, उसके बाद ये कैंडल बनी सेल की, डाउन आई, बट इसकी जो क्लोजिंग है इस लेवल के ऊपर हुई है। अब करंट सिनेरियो में कुछ ये है कि ये एक सेल की कैंडल बनी है जो बज़ाहिर बियरिश एनगल्फिंग है और ये जो H1 की कैंडल अभी बाई की बन रही है ये डाउन आई है, बट इसी लेवल यानी कि 1945 से लेकर 1948 का ये $3 के एरिया बनता है। ये जो लेवल है इसी के अंदर मूव कर रही है प्राइस। और डाउन साइड अगर मैं बात करूं तो डाउन साइड जो हमारा एरिया है, जो कि आपको मैंने सपोर्ट्स बताई थी कि हमारी नेक्स्ट सपोर्ट क्या क्या हो सकती हैं, यहाँ से लेकर 1944 से लेकर प्रेजेंटली 1931-32 तक का जो एरिया है ये फेयर वैल्यू गैप है या अनमिटिगेटेड जोन है। अब ये एरिया जो है ये आज भी मिटिगेट हो सकता है और कल भी हो सकता है। 1932 से लेकर 1945 का एरिया ये प्रेजेंटली अनमिटिगेटेड जोन है और ये मिटिगेट हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बज़ाहिर अगर तो प्राइस इस लेवल के ऊपर स्टे करती है या सपोर्ट लेती है जो कि 1945 से 1948 का एरिया है, तो शॉर्ट टर्म अगर हम इसकी टीपी रखें तो वो 1954 हो सकता है। ये वाला जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है 1954 के एरिया अगर प्राइस अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर एक ये वाला लेवल है छोटा सा 1960 से लेकर 1962 का TP2 हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और TP3 जो है वो हमारा ये एक सेल जोन है। सेल जोन जो है ये 1963 से लेकर 1966 तक ये भी तकरीबन $3 के एरिया बनता है। पॉसिबल है कि अगर प्राइस अप साइड को आती है, ठीक है, यहाँ से प्राइस अप साइड को आती है तो एक सेल हमें यहाँ से मिल सकती है, बट कंफर्मेशन के बाद ही हम इसमें सेल लेंगे। और अगर प्राइस ये वाला जो सेल जोन है इसकी रिस्पेक्ट नहीं करती तो फिर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए साइड वे हो सकती है, जो कि 1969 से लेकर 1967 का एरिया है। ये आपको पर्पल कलर में जो नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि पास्ट में अगर आप देखें ना तो इसी जगह पे काफ़ी देर मार्केट जो है ये स्टे करती रही है या यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस मिलती रही है। और नेक्स्ट जो हमारा सेल जोन है वो हमारा सेल जोन 1971 से लेकर 1975 का एरिया बनता है। क्योंकि पास्ट में इन्हीं एरिया से प्राइस जो है ये डाउन आई। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये हमारा सेल जोन है, ये देखें बाई की कैंडल बनी है, उसके बाद सेल और मार्केट डाउन आई, फिर प्राइस एक दफ़ा अप गई और यहाँ से हमारे सेल जोन में एंटर हुई या सप्लाई जोन में एंटर हुई और प्राइस ये डाउन आते आते ये वाला जो एक लेवल आपको मैंने बताया था 1962 से लेकर 1960, ठीक है, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट ली और यहाँ पर अपना एक सेल जोन क्रिएट किया और इसी सेल जोन से प्राइस अब तक
डाउन आ रही है और करंटली ये वाला जो हमारा एक लेवल है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1948 से 1945 का एरिया। अगर तो प्राइस 1948 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ से गोल्ड को बाई में देखेंगे। और TP1 जो है वो हमारा होगा 1954, ये वाला जो हाई लगा हुआ है। और TP2 जो है प्राइस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक सकती है। TP2 1960-62 भी आप कर सकते हैं। और ये जो एक जोन है 62 से लेकर 66 तक, यहाँ तक भी आप TP2 को एक्सटेंड कर सकते हैं। और TP3 जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, 1971 से लेकर 1975 के एरिया, और यहाँ से हो सकता है प्राइस को पुल बैक मिले। और यहाँ पर अभी तक प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की। मैंने मुख्तसर सी वीडियो बनाई है क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये सारे का सारा लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। यहाँ से प्राइस जो है ये लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। लॉट साइज़ को आपने मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट को इंश्योर करना है। बाकी कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो कि मैंने आपके साथ एक्सप्लेन ना की। और सिंपल सी वीडियो बनाता हूँ, ट्रेंड लाइन फिबोनाची एट्सेट्रा ये मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। हर बंदे का अपना मेथड होता है, बस ये एनालिसिस है मेरे। अब मार्केट इनको फॉलो करे या ना करे ये बात की बात है। प्रेजेंटली जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं मैं उनकी रोशनी में आपको बता रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।